अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। काफ़ी दिनों से मलीर एक्सप्रेसवे के हवाले से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी और कुछ दोस्तों ने फरमाइश भी की कि जी क्या सूरत हाल है इस वक्त और क्या पोजीशन है। तो आज हमने फ़ैसला किया कि आपको मलीर एक्सप्रेसवे की मौजूदा सूरत हाल दिखाई जाए, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, यानी कि तकरीबन ये समझ लें कि आधा मलीर एक्सप्रेसवे का जो रूट है वो बह गया था पानी में। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने दोबारा काम शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि ये रोड की साइड्स बन रही हैं और इसके एक दूसरी साइड पे नाला भी बना हुआ है जिसमें जो है ये पानी चला जाएगा। मलीर एक्सप्रेसवे कराची का एक बड़ा मनसूबा है और जिसके मुखालफत भी की गई कि जी इससे जो है वो जंगलात को नुकसान होगा और जानवरों को नुकसान होगा। लेकिन ये है कि सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि जी हमने हर चीज़ का जायज़ा लेकर ही ये मनसूबा शुरू किया है और इस पर काम कर रहे हैं। इस वक्त ये मनसूबा जो है आप जो मनाज़र देख रहे हैं, ये जो है ये जुमा गोट यानी कि शाह फैसल, अज़ीमपुरा, जुमा गोट और ये आगे जो पूरा एरिया है मलीर 15 तक उस तक के हैं। और आप देख सकते हैं इस पे काम जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है और इस पे जो है जो पहले रोड ख़राब हो गया था, नुकसान हुआ था, उसको भी दोबारा रिपेयर कर दिया गया, उसको बनाया जा रहा है और इस पर काम जो है दोबारा एक बार फिर तेज़ी से जारी है। ये ऐसा मनसूबा है जो कराची के एक कोने से दूसरे कोने जा रहा है। यानी कि कुछ लोग तो कहते हैं डिफेंस को डिफेंस से मिला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे लाखों लोगों को फ़ायदा होगा जो क्लिफ्टन डिफेंस इससे से जो है जाएंगे सुपर हाईवे, उनके लिए ये रोड डायरेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो इस वक्त सफ़र 1 घंटे का है वो तकरीबन 21-22 मिनट का होगा। आप देख रहे हैं ये मनाज़र। इस वक्त जो है काम की पोजीशन ये है कि शाम का टाइम है, लेकिन ये है कि अभी भी मज़दूर जो है वो काम कर रहे हैं और कहीं पर जो है ये रोड बन रहा है, कहीं पर जो है वो जो रोड का रास्ता था वो बह गया है, उसको जो है वो बनाया जा रहा है। इस वाले से जब काम करने वालों से बात हुई तो उनका कहना था कि जो बारिशों में नुकसान हुआ उससे तो वो नहीं रोक सकते थे, लेकिन ये है कि उन्होंने दोबारा नए सिरे से जो है वो काम शुरू कर दिया है और इस पर बहुत तेज़ी से जो है वो अब काम हो रहा है और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि ये जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। हर हुकूमत की कोशिश होती है कि इलेक्शन से पहले कोई बड़ा मनसूबा वो मुकम्मल करें। तो अगर कराची में ये मनसूबा मुकम्मल हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा मनसूबा है और इसमें जो फ़ायदा है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को ही होगा, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में वो ये बता सकेंगे कि उन्होंने कराची में इतना बड़ा मनसूबा शुरू किया। ये 6 लाइन की 2 रोड है जो आपको जो है कयूमाबाद से तकरीबन बैरिया टाउन तक लेके जाएंगी, M9 तक। और इस पर जो है 6 जगह पर जो कटिंग है वो दी जाएगी, यानी कि शाह फैसल, मलीर 15 और इसी तरह जो आगे जो है बैरिया टाउन के पास से पहले और इस तरह DHA के लिए और इसी तरह जो है मेमन कोट के पास, ताकि जो लोग इस पे सफ़र कर सकते हैं वो करें। और इसको जो है मज़ीद जिस तरह लियारी एक्सप्रेस वे है इसी तरह ये मलीर एक्सप्रेस वे है। लियारी एक्सप्रेस वे भी अगर बात की जाए तो आप 10 मिनट खड़े हो जाएं तो आप देखेंगे कि सैकड़ों गाड़ियां जो हैं वहाँ से गुज़रती हैं। और इसी तरह इस एक्सप्रेस वे भी यही कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर बारिशों के दिनों में, मौसम में, जब आपको शहर में बहुत सी सड़कों पर पानी मिलेगा तो ये एक्सप्रेस वे ऐसा होगा कि आप एक कोने से दूसरे कोने तक बआसानी सफ़र कर सकेंगे। इस तरह के मनसूबे हर शहर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये बहुत देर से शुरू हुआ, बहुत देर से काम हो रहा है, लेकिन ये एक अच्छा मनसूबा है। इस तरह के मनसूबों पर काम होना चाहिए और अगर कराची के जो दूसरे रास्ते हैं उन पर भी इस तरह का काम शुरू किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम देखते हैं कि शारा फैसल हो, दूसरी शारा पाकिस्तान हो, घंटों ट्रैफिक जाम रहती है, लेकिन अगर इस तरह के एक्सप्रेस वे बन जाएंगे तो एक तरफ हैवी ट्रैफिक जो है वो साइड से निकल जाएगी, तो दूसरी तरफ जो है आपको शहर के अंदर ट्रैफिक कम मिलेगा, जिसकी वजह से जो इस वक्त सफ़र घंटों में होता है वो मिनटों में होगा। इससे सबसे पेट्रोल की बचत होगी। जैसे कहा जाता है कि पेट्रोल बचाएं, डीजल बचाएं, बाहर से जो पैसा आते हैं हम डॉलर देने पड़ते हैं, लेकिन ये कि इस तरह के मनसूबे जो हैं वो इन चीज़ों में बड़े सूदमंद साबित होते हैं और फ़ायदा होता है, क्योंकि इनसे जो घंटों का सफ़र है वो मिनटों में होने लग जाता है। और हर बंदे की कोशिश होती है कि वो इसको इस्तेमाल करें और ताकि अपना सफ़र जो है आसानी से कर सके। देख सकते हैं आप कि तरह तरह मुख्तलिफ़ किस्म का काम हो रहा है। कहीं पर रोड बन रहा है, कहीं पे साइड की रोड बन रही है और कहीं पे नाले जो साइडों में बनने थे वो बन रहे हैं। यानी कि काम एक बार फिर तेज़ी से शुरू हो गया है
اور سندھ حکومت کی کوشش ہے کہ اس منصوبے کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے اور آنے والے الیکشن سے پہلے یہ ہو اور بتایا جا سکے کہ جی سندھ گورنمنٹ نے یہ ایک بہت بڑا منصوبہ مکمل کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے پاک ایکسکلوسیو ٹی وی پر ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال، جس سے بارشوں سے زیادہ نقصان ہوا تھا، لیکن اب ایک بار پھر تیزی سے اس پر کام جاری ہے اور حکومت کی کوشش ہے اس کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور ویڈیو کو پوری کوشش کیا کریں، پوری دیکھیں تاکہ مجھے سکون ہو، اور آپ نے میری ویڈیو کو پسند کیا ہے۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔